बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल में मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताने वाला हूं मेष राशि का, मेष लग्न का जून 2020 का भविष्यफल। बहनों भाइयों, इस भविष्यफल को बताऊं उससे पहले कुछ भ्रांतियों का निवारण भी आपको कराना जरूरी है। बहनों भाइयों, ये जो राशिफल बताया जाता है, मासिक गोचर का राशिफल, यह संसार के हर व्यक्ति पर 100% सही नहीं हो सकता, चाहे कितना भी प्रकांड ज्योतिषी हो। उसका कारण है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां इसको निर्धारित करती हैं। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है और गोचर में वो गलत रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके रिजल्ट सामान्य हो जाएंगे। यानी कुंडली में बहुत अच्छा है और गोचर में खराब है, और खराब और अच्छा का जो सम्मिश्रण हो जाएगा सामान्य हो जाएगा। वहीं अगर कोई ग्रह बहुत अच्छा कुंडली में है और गोचर में भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो उसके जो परिणाम होंगे वो बहुत शुभदायक होंगे। कोई ग्रह कुंडली में खराब है, गोचर में खराब आ गया, तो उसके बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। इसी तरह से इसको समझ लेना चाहिए। सूर्य से लेकर के राहु केतु तक ग्रह गोचर में कौन सा ग्रह आपके लिए अनुकूल है और कौन सा प्रतिकूल है, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो एक सामान्य सोच से ऐसा लेना चाहिए कि ये जो भविष्य फल है ये केवल ग्रहों के भविष्य फल का संकेत मात्र है, ग्रहों के परिणाम का संकेत मात्र है। इसको भविष्य का दस्तावेज नहीं समझ लेना चाहिए। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करूंगा मेष लग्न में सूर्य की गोचर की। जून माह में सूर्य का गोचर क्या इंडिकेट कर रहा है? तो बहनों भाइयों, 14 जून तक सूर्य की स्थिति मेष लग्न में द्वितीय भाव में रहेगी। द्वितीय भाव में रहने का मतलब यह है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा सा महसूस करेगा, अपनी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं बाधित वो महसूस करेगा। यद्यपि बुद्धि बल से आकस्मिक धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात बताई कि स्वतंत्रता बाधित महसूस करेगा, आत्मबल को दबा हुआ महसूस करेगा, संतान बाधा और विद्याध्ययन में कमी हो सकती है। इस अवधि में किए जा रहे प्रयासों में असफलता भी मिल सकती है, आर्थिक अभाव भी महसूस हो सकता है। 14 जून के बाद यही सूर्य तृतीय भाव में आ जाएगा, मिथुन राशि में। उस समय आपके अंदर एक तेजी आएगी, आपके विद्या बुद्धि और पराक्रम की वृद्धि होगी। इस अवधि में भाग्य का आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा। भाइयों से, रिश्तेदारों से कुछ मनमुटाव की स्थितियां भी बन सकती हैं, या थोड़ा सा ऐसा लग सकता है रिश्तेदारों को कि आप उनको केयर नहीं कर रहे हैं, ऐसी ही स्थितियां बन सकती हैं। वहीं सरकार से जुड़े लोगों को सकारात्मक माहौल मिल सकता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ऐसा लगेगा कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा लगेगा। भाई, मित्र, परिवार और समाज का अच्छा सहयोग इस माह सूर्य के वजह से मिलेगा। कुछ बाधाओं के साथ धन लाभ भी होगा। तो बहनों भाइयों, सूर्य की स्थिति देखिए, 14 जून तक सूर्य थोड़ा सा नकारात्मक है, तो हो सके तो इस अवधि में आप सूर्य मंत्र का जप करिए। सूर्य मंत्र का जप आपके लिए सदैव लाभदायक रहता है। अब मंगल की गोचर में स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? तो 18 जून तक मंगल की स्थिति रोग और शत्रु पक्ष पर आपको पूर्ण रूपेण प्रभावी रखेगी। यानी रोग और शत्रु पक्ष आपके दबे हुए रहेंगे, इनका दमन होगा। धन लाभ और सुख की स्थितियां आपकी बनी रहेंगी, शारीरिक सुख की स्थितियां भी बनी रहेंगी।
परिवार और बैंक बैलेंस में कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत असंतोष फील करेंगे। शिक्षा और संतान सुख में थोड़ी बहुत बाधाएं भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। समाज के लिए कुछ करने का मन, कुछ भाव जागृत होगा। 18 जून के बाद मंगल की स्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाएगी, खर्चे बढ़ सकते हैं। यद्यपि उस समय भी रोग और शत्रु पक्ष पर आप भारी ही रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाई बढ़ जाएगी। हो सकता है कि उस अवधि में कहीं पर जाना भी पड़ जाए। खर्चों की अधिकता आपकी चिंताएं बढ़ा सकती है। तो ये रही मंगल की स्थिति। अब बहनों भाई बुध की बात करें तो बुध आपका जो है ये थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा इस माह। शत्रुओं के प्रति या मन में डिप्रेशन, अवसाद या अज्ञात भय, ये इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। परिवारजनों से के बीच में मत भिन्नता का क्लेश महसूस होगा। कुछ अलग तरह की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका पराक्रम आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ देता रहेगा। 18 जून को बुध वक्री हो जाने से थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा। आलस्य त्याग करके हिम्मत दिखाएंगे तो सफल रहेंगे और आय के साधन बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। अब इस बुध के लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो गणपति मंत्र का जप कर लिया करिए या दुर्गा चालीसा का एक पाठ कर लिया करिए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिला दिया करिए। गुरु का क्या रिजल्ट रहेगा आपकी राशि पर, आपके लग्न पर? तो गुरु का रिजल्ट ये है कि माता और घरेलू सुख में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। अन्न धन की थोड़ी बहुत चिंताएं आपको जरूर लगी रहेंगी। कहीं ना कहीं आप अपने को मानसिक रूप से बंधा हुआ महसूस करेंगे। आप ऐसा लगेगा जैसे कहीं आप मजबूर हैं, ऐसी स्थितियां आप महसूस करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बुद्धि बल से कठिन स्थितियों में भी आप सफल होने का प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी भी आपको। धन भी मिलेगा, सफलता भी आपको मिलेगी। इस अवधि में भाग्य का सहयोग अवश्य ही आपको मिलेगा। अब अगर आप धार्मिक रूप से अपने आप को जोड़े हुए हैं, धार्मिक कृत्यों में अपने आप को लगाए हैं, रोज पूजन पाठ करते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपकी परेशानियां दूर होती रहेंगी और बाहर से भी आपको धन लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। शुक्र का इस माह क्या रिजल्ट रहेगा, क्या परिणाम आपको मिलेगा? तो शुक्र ग्रह से आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, अच्छे लाभ मिलेंगे। आकस्मिक और नियमित रूप से दोनों तरह से धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस माह मौज शौक के खर्चों में आपको कटौती जरूर करनी चाहिए। नौकरी की स्थितियां ठीक बनी रहेंगी। धन की स्थिति में सुदृढ़ता आपको भले ही ना हो, पर धन के अभाव से कोई कार्य आपका रुक जाए ऐसा भी नहीं होगा। सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पारिवारिक सुख भी ठीक रहेगा। 14 जून के बाद शुक्र के फलों में यानी शुभ फलों में वृद्धि होगी। 14 जून तक नेत्र विकारों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। सर के विकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सर दर्द इत्यादि के बारे में भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें। 25 जून के बाद स्थितियों में भरपूर सुधार हो जाएगा। हाँ, इस पूरे माह अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा। शनि का अगर रिजल्ट इस माह आपके लग्न पर देखें तो क्या रहेगा? शनि इस माह आपको शासन और राज्य से अगर कोई लाभ लेना चाह रहे हैं तो प्रयास करिएगा, सफलता मिल सकती है। खर्च की अधिकता जरूर रहेगी। बाहरी स्थानों से लाभ मिल सकते हैं। माता पिता से अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं। मानसिक खिन्नता हो सकती है।
शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस माह आपको पिता के अनुसार चलना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी और समस्याओं से राहत भी मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग लीजिएगा तो भी आपके कष्ट दूर रहेंगे। इस माह आपको आत्मबल मजबूत जरूर रखना चाहिए, इससे बड़े से बड़े कार्य आप कर सकते हैं। इसलिए अपना आत्मबल कम ना होने दें। और आत्मबल आपका कैसे बढ़ेगा वो मैं बता दूं। इस माह हर शनिवार को आप सुंदर कांड का पाठ करिएगा और पूरे माह हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा या हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। राहु की स्थिति का आकलन करें अगर आपकी राशि पर इस माह, तो 18 जून तक राहु तृतीय भाव में जैसा गोचर कर रहा है तो ये पराक्रम वृद्धि के साथ सुख और लाभ, विशेषतः धन लाभ की संभावनाएं सृजित करता है। संघर्षों के बाद भी ये आत्मबल कहीं ना कहीं बढ़ाएगा और कमी नहीं होने देगा। परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर स्वाभाविक रूप से इस माह आएगी। 18 जून के बाद थोड़ा सा दिलेरी और हिम्मत आपकी और बढ़ेगी और परिस्थितियों पर पूर्ण विजय प्राप्त होगी, इच्छित सुखों की प्राप्ति होगी। केतु की स्थिति का अगर आकलन करें तो इस माह कोशिश करें कि अपने आप को धर्म से जोड़े रखें, धर्म से अपने आप को विलग ना करें, नास्तिक मत बने, आध्यात्मिक बने। और कोई भी कार्य जो पाप पूर्ण हो और अनैतिक लगता हो आपको, तो ऐसे सारे कार्यों से आप दूर रहें। और पूरे माह गणपति आराधना करें, हनुमत आराधना करें, तो निश्चित आप ये मानिए कि संघर्षों के बाद भी, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, विपरीत सामाजिक परिस्थितियों के बाद भी ये माह आपके लिए श्रेष्ठ ही साबित होगा। लेकिन ये सब कुछ आपको करना चाहिए। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिएगा जय माता दी।